बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम पढ़ चुके हैं वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी में हमने बॉन्डिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में इनिशिएट किया, बट वर्नर्स थ्योरी में हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों सर्टेन एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बनाए। और दूसरा बच्चों, क्यों कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं। इवन हमने जो बॉन्ड प्रोजेक्ट किए थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए थे, व्हाई दे गॉट दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ शेप, देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन इन वर्नर्स थ्योरी, एंड दिस थ्योरी हैज नॉट गिवन एनी रीजन फॉर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो दीज वर द ड्रॉबैक्स। तो इनको स्टडी करने के लिए हमने कुछ और थ्योरीज को स्टडी करना है। जैसे बच्चों हम पढ़ेंगे आगे थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जस्ट टू ओवरकम इट, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बच्चों यहीं तक हमारे सिलेबस में है। इवन आफ्टर दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी है जो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है। बट in this class we will study only up to crystal field theory, which will explain the bonding in coordination compound. जो drawbacks valence bond theory में रह जाएंगी, and that will get overcome in crystal field theory. valence bond theory के हिसाब से जब भी किसी मेटल एटम या आयन को जब लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो उसके वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं हाइब्रिडाइज करते हैं। दिस हाइब्रिडाइजेशन कैन बी sp3, कैन बी dsp2, sp3d, sp3d2, या आउटर डी की जगह कई कॉम्प्लेक्सेस में इनर डी ऑर्बिटल इस्तेमाल करते हैं, जैसे d2sp3, और डिफरेंट शेप एक्वायर करता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और ये कब होता है? दिस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल of the inner D, sp और sp and outer D, या सिर्फ sp3, ये कब होता है? This hybridization takes place when ligand approaches the central metal atom or ion। और इस तरीके से ये एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री को एक्वायर कर लेते हैं। और जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, then that hybridized orbital which are equivalent, they gain lone pair of electron from the ligand molecule or ion। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, यानी 4 लिगेंड्स हैं जो अप्रोच कर रहे हैं, 4 ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और sp3 में शेप होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप जैसे मीथेन मॉलिक्यूल की होती है। इसको अगर हम 3 डायमेंशनली दिखाएं, ये पीछे की तरफ होगा, एक बॉन्ड आगे की तरफ। और 4 में ही बच्चों dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, तब शेप होती है बच्चों स्क्वायर प्लेनार। ये बीच में सेंट्रल एटम और ये 4 लिगेंड्स स्क्वायर प्लेनार शेप बनाएंगे। 5 में ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, इसमें ट्रायंगुलर बेस होगा, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे। ऐसे ही बच्चों 6 में चाहे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो या d2sp3, चाहे आउटर डी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे या इनर डी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल शेप होगी, एंड दिस विल बी फॉर्मिंग द स्क्वायर बेस एंड वन बॉन्ड लाइन अबव एंड अदर बिलो द प्लेन। तो ये बच्चों हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की शेप होगी। तो आप लिख सकते हैं बच्चों, द मेटल एटम और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स कैन यूज इट्स ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन टू yield a set of equivalent orbitals of definite geometry, and the shape with the coordination number with the particular hybridization you already have noted. Now taking an example of CONH3 3+, अगर हमें कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में पता हो
तो हम उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी शेप को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे CONH3 एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये डायामैग्नेटिक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। नाउ फर्स्ट फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। जो अमीन है दैट इज न्यूट्रल, देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट विल बी +3। कोबाल्ट का बच्चों जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 4s2 3d6 होता है। कोबाल्ट बेसिकली 4s2 एंड 3d6 होता है। दिस इज 3d, 4s, 4p and 4d, but cobalt is present in +3 oxidation state। तो 3d6 4s2 में 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 निकल गए s से, और बच्चों 1 निकल गया d से, 3d से। रादर इसमें बल्कि एटॉमिक नंबर इसका 27 है, तो ये 3d7 था, यानी कॉन्फ़िगरेशन बना इसका 4s2 3d। पहले इसमें थे 5 और 6 7 इलेक्ट्रॉन, और जब 3 निकल गए तो 2 s के निकल गए, 1 d से निकल गया और d में रह गए 6। अब नाउ वी स्टडीड इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, इट मीन्स देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग करनी पड़ेगी। सो व्हेन लिगेंड अप्रोचेस, दिस इलेक्ट्रॉन gets paired up and they make available inner d orbital। हमें टोटल जो ऑर्बिटल चाहिए 6 चाहिए। 6 कैन बी लाइक, एक s का 3 p के और 2 d के, और इट ऑल्सो कुड बी लाइक दिस कि अगर ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन पीछे पेयर्ड अप हो जाए, इनर d हमारे अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहां पर बच्चों क्योंकि इसका कैरेक्टर डायामैग्नेटिक है, तो इट इज क्लियर कि देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, so we will pair them up। तो इस तरीके से hybridization will be D2sp and D2sp3। तो ये मैंने बच्चों यहाँ पर जो d ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है इसको अलग दिखा दिया, and this is the hybrid orbital D2sp3। 4d का कोई यहां पर रोल नहीं है बच्चों, और इस D2sp3 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे लिगेंड्स के मॉलिक्यूल। दिस पेयर इज डोनेटेड बाय 6NH3। तो इस तरीके से अगर हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखें तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज D2sp3। इस हाइब्रिडाइजेशन में लोब्स की शेप क्या होगी, shape will be octahedral, and what magnetic character we studied, magnetic character is diamagnetic। अगर अनपेयर्ड होते हैं तो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी मैथमेटिकली कैलकुलेट करना हो तो बाय सिंपली पुटिंग द वैल्यू ऑफ n which is equal to the number of unpaired electron we can find the magnetic character denoted by mu। और इसने अंदर का d ऑर्बिटल इस्तेमाल किया है, तो अंदर का d ऑर्बिटल इस्तेमाल करना मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये बच्चों इसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। लो स्पिन मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D में पेयर अप हो गए हैं, और इसको स्पिन पेयर्ड भी कहते हैं, लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड। नाउ इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ COF6 3- and experimentally it has been found कि it is paramagnetic in nature। पैरामैग्नेटिक का मतलब हुआ कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो d वाला ऑर्बिटल है इसके इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं हुए। नाउ अगेन इट हैज 6 फ्लोरीन एज अ लिगेंड, तो यहां पर बच्चों हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। कहने का मतलब आउटर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा।
तो यहाँ पर बच्चों आउटर डी ऑर्बिटल दिखाएंगे हम, जो कि हाइब्रिडाइजेशन स्कीम में पार्टिसिपेट करेगा। सो वी विल राइट sp3 एंड d2। और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में फ्लोरीन, ये फ्लोराइड आयन होता है जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। तो यहां पर बच्चों हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? दिस इज sp3d2। क्या शेप बनेगी? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में शेप इज ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक कैरेक्टर, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है तो इनकी जगह 4 रख देंगे। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक मूवमेंट इन बोहर मैग्नेटॉन निकाल सकते हैं। अब क्योंकि ये बाहर का डी ऑर्बिटल इस्तेमाल कर रहा है, सो इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। पहले वाला कैसा था? लो स्पिन, और ये वाला कैसा है? हाई स्पिन। Now taking the example, third example, NiCl4 निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर बच्चों है +2। निकिल में कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d8। निकिल 2+ है तो s के इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, और इस तरीके से बच्चों इसका कॉन्फ़िगरेशन रह गया 3d8, 4s खाली, 4p खाली एंड सो ऑन। 4 क्लोरीन एटम है एज ए लिगेंड, तो 4 ऑर्बिटल चाहिए, दैट कुड बी 1s और 3p, एंड इफ दिस वन गेट पेयर्ड अप देन इट विल बी dsp2। मगर यहां पर इसका कैरेक्टर पाया गया पैरामैग्नेटिक, इट मींस इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा 1s और 3p के ऑर्बिटल। सो दिस वे it will create tetrahedral geometry with sp3 hybridization, एक s और 3p। और इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में हमारे 6 क्लोराइड हैं जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो इसके अंदर बच्चों हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? sp3। शेप कॉम्प्लेक्स की क्या बनी? दैट इज टेट्राहेड्रल। और मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है इसका? मैग्नेटिक कैरेक्टर है पैरामैग्नेटिक। तो इस तरीके से ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। और बच्चों NiCO4, इसमें निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन निकिल का 4s2 3d8 है, और 4 जब ऑर्बिटल हम खाली करेंगे 1 2 3 एंड दिस 4th वन, तो ये s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पीछे पेयर अप हो जाएंगे, एंड दिस वे इट विल गेट द हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, एंड इट विल बिकम डायामैग्नेटिक।